दोस्तों, महाभारत को हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि इस ग्रंथ से जो शिक्षा हमें मिलती है वो अन्य किसी और ग्रंथ से नहीं मिल सकती। महाभारत ग्रंथ में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक और सदाचार का पाठ पढ़ाती हैं। ऐसी एक कहानी द्रौपदी से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, द्रौपदी महाभारत का वह पात्र है जिसने कभी हार नहीं मानी और न ही वह कभी किसी से डरी। भारी सभा में जब उसे निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उसने वहां चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की भी निंदा करने से नहीं रुकी। लेकिन दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें महाभारत काल से ही लोगों से छिपा कर रखा गया है। आज की वीडियो में हम आपको द्रौपदी के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हुआ द्रौपदी का जन्म? दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन फिर देवताओं द्वारा समझाने पर कि यज्ञ को आप इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर क्रोधित होकर राजा द्रुपद ने यज्ञ से निकलने वाली अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर का दुख मांग लेते हैं। कहा जाता है कि उस समय द्रुपद क्रोध में यज्ञ की अग्नि में एक एक चीज की आहुति देते गए और साथ में अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगते गए। यज्ञ में अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहते हैं कि इस कन्या का चरित्र अबीर की भांति पवित्र हो, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। धान की आहुति देते हुए द्रुपद ने कहा कि इस कन्या के हृदय में से धान की तरह सबको बल देने की शक्ति हो, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घटे जो उसे निर्बल बना दे। राजा द्रुपद आगे कहते हैं कि जिस तरह पुष्प जब कुचला जाता है तो खुशबू देता है, ठीक उसी तरह इस कन्या के साथ भी बार बार अन्याय हो, लेकिन फिर भी वह न्याय की सुगंध फैलाती रहे। दोस्तों, इस यज्ञ से प्रकट हुई कन्या द्रौपदी कहलाई और यही द्रौपदी आगे जाकर राजा द्रुपद की सबसे चहेती संतान भी बनी। लेकिन जैसा कि राजा द्रुपद ने द्रौपदी को श्राप दिया था, द्रौपदी को जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह? दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों से विवाह करना पड़ा। तो बता दें कि दरअसल जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर का आयोजन किया, उसी वक्त पांडु पुत्र 5 पांडव युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। द्रौपदी के स्वयंवर वाले दिन ये 5 भोजन की तलाश में निकले थे, लेकिन तभी उन्होंने सामने महल में एक सुंदर स्त्री यानी कि द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन होते हुए देखा। तब 5 पांडव ब्राह्मण वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए और फिर अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को जीतकर द्रौपदी के गले में माला डालकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन जब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुंचे तो 5 पांडवों ने कुटिया के मुख पर खड़े होकर अपनी मां को आवाज लगाते हुए कहा कि देखो मां, हम आज क्या लाए हैं। उस वक्त माता कुंती घर के कामकाज में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को उस समय लगा कि 5 भाई कोई खाने की वस्तु लाए होंगे, लेकिन बाद में जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो वहां द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन 5 पांडव भाई अपनी माता की बात को काट नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया। 5 पांडव की पत्नी होने के चलते द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। विवाह से पहले द्रौपदी ने 5 पांडवों के सामने रखी शर्त। दोस्तों, कुंती की बात का मान रखते हुए 5 पांडव द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन द्रौपदी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर बाद में सोच विचार कर द्रौपदी ने विवाह करने के लिए 5 पांडवों के सामने एक शर्त रखी। कहा जाता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों से यह शर्त रखी थी कि मैं आप सभी से विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप कभी भी किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं लाएंगे। इस शर्त का यह साफ मतलब था कि द्रौपदी कभी भी अपनी गृहस्थी को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, इस शर्त की वजह से ही उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद भी 5 पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं लाए थे। हालांकि बाद में अर्जुन द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लेकर आए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी सुभद्रा के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण के समझाए जाने पर द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दी। द्रौपदी को पूर्व जन्म में मिला था भगवान शिव से वरदान। दोस्तों, माता कुंती ने अनजाने में ही
अपने पांचों पुत्रों को द्रौपदी को आपस में बांट लेने के लिए कह दिया था, लेकिन बाद में जब उन्हें सच का पता चलता है तो वह काफी दुखी हो जाती हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कुंती को समझाते हुए कहते हैं कि यह सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये द्रौपदी के पिछले जन्म के कर्मों के कारण हुआ है। दरअसल दोस्तों, अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी और वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारिणी भी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब उसी ऋषि कन्या ने वरदान मांगा कि उसे अगले जन्म में ऐसा पति मिले जो संसार में सबसे सुंदर हो, सबसे ज्ञानी हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, श्रेष्ठ गदाधारी हो और श्रेष्ठ तलवारबाज हो। ये पांचों गुण एक साथ एक पुरुष में असंभव था, लेकिन द्रौपदी ने वरदान मांगा था, इसलिए महादेव ने उसे यह वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। द्रौपदी ने बताया एक पतिव्रता स्त्री में क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों, महाभारत में इस बात का जिक्र है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने जाती हैं। सत्यभामा द्रौपदी से मिलने पर पूछती हैं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं। तब द्रौपदी सत्यभामा को एक पतिव्रता स्त्री के गुण बताती है। यहाँ द्रौपदी बताती है कि मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ, मैं केवल अपने पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ, उनके हर आदेश का पालन करती हूँ। जब से मेरा विवाह 5 पांडवों से हुआ है, मैं उनके अलावा किसी अन्य पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होती। मेरी माता समान सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं, मैंने हमेशा उसका पालन किया। विपरीत समय में भी अपने पतियों के साथ खड़ी रही। द्रौपदी को मिला कौमार्य का आशीर्वाद। दोस्तों, द्रौपदी को आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी आजीवन कुंवारी कैसे थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी को यह आशीर्वाद महर्षि वेद व्यास से मिला था। वे महर्षि वेद व्यास ही थे जिन्होंने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करवाया था। विवाह के बाद महर्षि वेद व्यास ने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि जब भी वह पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाएंगी तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाएंगी। द्रौपदी ने पूरे कुकुर जाति को दिया श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने संपूर्ण कुकुर जाति को खुले में संभोग करने का श्राप दिया था। दरअसल द्रौपदी से विवाह करने के बाद 5 पांडवों ने यह नियम बनाया कि द्रौपदी जब किसी भी पांडव के साथ कमरे में होंगी तो वह पांडव कमरे से बाहर अपनी पादुका यानी चप्पल रखेगा, ताकि चप्पल देखकर कोई अन्य पांडव उनके कमरे में ना जाए। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे, तभी बाहर एक कुत्ता आया और वह कमरे के बाहर युधिष्ठिर द्वारा उतारी गई चप्पलों को वहां से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां आते हैं और दरवाजे पर चप्पल ना देखकर द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। कमरे के अंदर युधिष्ठिर और द्रौपदी आनंद में मगन थे, लेकिन अचानक से अर्जुन को सामने देखकर दोनों काफी लज्जित हो जाते हैं। अर्जुन ने नियम को तोड़ा था, इसलिए अर्जुन 1 वर्ष के लिए वनवास चले गए। लेकिन बाद में द्रौपदी को यह पता चल जाता है कि इसमें अर्जुन की गलती नहीं थी, बल्कि यह सब कुछ उस कुत्ते की वजह से हुआ था। तब द्रौपदी गुस्से में आकर संपूर्ण कुकुर जाति को श्राप देती है कि जिस तरह तुम्हारी वजह से मुझे आज संभोग करते हुए किसी ने देखा, उसी तरह जब तुम संभोग करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। द्रौपदी का भीम को किया हुआ वादा। दोस्तों, 5 पांडवों में अगर कोई सबसे ज्यादा द्रौपदी से प्रेम करता था तो वो भीम थे। यहाँ तक कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भी वो भीम ही थे जिन्होंने सबसे पहले द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय पर आवाज उठाया था। दोस्तों, द्रौपदी का भरी सभा में जो अपमान हुआ था, उसका बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन और दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं का वध कर दिया था। भीम का अपने प्रति इस प्रेम को देखते हुए द्रौपदी को भी समय के साथ साथ भीम से अत्यधिक लगाव हो जाता है। यही वजह थी कि जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग यात्रा पर निकले थे तो अचानक द्रौपदी का पैर फिसलने की वजह से वो खाई में गिरने लगती है। उस वक्त द्रौपदी खाई में गिरने से पहले भीम से वादा करती हैं कि अगर अगले जन्म में मुझे फिर से पत्नी बनने का सौभाग्य मिला तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। द्रौपदी क्यों नहीं जा सकी स्वर्ग? दोस्तों, कहा जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब द्रौपदी की खाई में गिरने से मृत्यु हुई तब भीम काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वह अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी ने आजीवन कोई पाप नहीं किया, फिर वह स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? इस पर युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं कि द्रौपदी हम 5 पांडव भाइयों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह हम सब में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन को करती थी और इस बात को उसने हमेशा हमसे छिपा कर रखा। द्रौपदी के इसी छल की वजह से आज वह स्वर्ग नहीं जा सकी। द्रौपदी को 5 पांडवों से पहले कर्ण से था प्रेम। द्रौपदी को 5 पांडवों से पहले कर्ण से प्रेम था। दोस्तों, कहा जाता है कि पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी। उसी दौरान जंगल में द्रौपदी एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा देखती है। जामुनों को देखते ही द्रौपदी उसे तुरंत तोड़ लेती है, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ऐसा करती है, भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं कि इस फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने फल तोड़ लिया, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। यह सुनकर 5 पांडव श्री कृष्ण से
मदद की गुहार लगाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए आप सभी को इस पेड़ के नीचे जाकर एक ऐसा सत्य वचन बोलना होगा जिसे आपने आज तक सबसे छुपा कर रखा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोबारा उस पेड़ पर जामुन का गुच्छा आ जाएगा। तब पांचों पांडव एक एक करके उस पेड़ के नीचे जाकर सत्य बोलने लगते हैं। अंत में द्रौपदी की बारी आती है। द्रौपदी उस पेड़ के नीचे जाकर कहती है कि मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूं। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए आज पछता रही हूँ। कहा जाता है कि द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी उस पेड़ पर जामुन नहीं लगते हैं। यह देख श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी जरूर कोई रहस्य छिपा रही है। द्रौपदी तुम सत्य बोलो। तब द्रौपदी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पांचों पांडवों और श्री कृष्ण के सामने यह कबूल करती है कि पांचों पांडवों से विवाह करने के पूर्व मैं एक अन्य पुरुष से भी प्यार करती थी, और वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। मैं अंगराज कर्ण से प्यार करती थी, लेकिन उनकी शूद्र जाति की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया, जिसका मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। द्रौपदी के मुंह से यह बात सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को कुछ नहीं कहा और श्री कृष्ण के कहे अनुसार उस पेड़ पर दोबारा से जामुन का गुच्छा लटक गया। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। इनमें से किस रहस्य के बारे में आपको पहले से पता था, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।